निर्भिमान होकर और दीनता भाव युक्त होकर परमात्मा को पुकारे तो पाया पद निर्वाण, उस निर्वाण पद को प्राप्त कर लेंगे। जीवित मर्तक यही निशानी, दुर्बल देई निर्मल वाणी, दादू पंथी ऐसा जानी। दादू भाव भक्ति दीन तंग, प्रेम प्रीति सदा तीन संग। जीवित मृतक का यही प्रमाण है कि उसका भाव अहंकार रहित होता है। वो दुर्बल देही अर्थात शरीर से कभी अहंकार नहीं करते हैं, वो शरीर में ताकत होते हुए भी दुर्बल रहते हैं, अहंकार रहित होते हैं। और वाणी जिनकी सरल वाणी होती, मीठी वाणी होती, निर्मल वाणी होती है। दादू भाव भक्ति दीन तांग, और उसके अंदर भाव भक्ति प्रेम श्रद्धा भाव और निर्भिमानता, प्रेम परमात्मा से प्रेम और प्रीति सदा उसके अंग में समाई रहती है। वो जीवन मुक्त महापुरुष है, वो परमात्मा में निवास करते हैं। साहिब सो दिल लाए रहूं मुर्दा वे मिस्कीन, दादू सिदक सबूरी साथ गए साबित राह के यकीन। परमात्मा से अपने दिल को लगाए रखो और परमात्मा से दिल लगाते हो। अगर परमात्मा में दिल लगाते हो तो मुर्दा वे मिस्कीन, मिट्टी की तरह मुर्दे की तरह हो जाओ, मस्कीन गरीबी धारण करो। दादू सिदक सबूरी सांच गए साबितरा के कीन है, इसलिए सिदक निश्चय और संतोष, सबूरी संतोष, सांच सत्यवाणी बोलना, इस प्रकार इनको ग्रहण करके साबित राग यकीन परमात्मा पर विश्वास रखते हुए परमात्मा का भरोसा करके और परमात्मा का भजन करें। तब साहेब को सिजदा किया जब सिर दरिया उतार, यूं दादू जीवित मरे हिरसवा को मार। और जो इस प्रकार अभिमान रहित होकर सिर धरिया उतार, जिसने अपना अहंकार रूपी सिर पहले ही उतार दिया, अहंकार रूपी सिर को काट दिया, वही परमात्मा की सिजदा कर सकता, बंदगी कर सकता, उपासना कर सकता है। दादू जीवित मरे, जीते जी मर जाए, जीवित मृतकवत हो जाए और हिरसवा को मार, इच्छा और वासना को खत्म ही कर दो। अगर इनको खत्म कर दिया तो तुम जो परमात्मा की बंदगी करोगे उसको वो स्वीकार कर लेगा और तभी उस परमात्मा की सिजदा उपासना तुम्हारी सार्थक होगी। दादू राव रंग सब मरेंगे जीवे नाई कोई, सोई कहिए जीवता जे मर जीवा हो। मरने को तो सब मरेंगे, आए हैं सो जाएंगे, राव रंग राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जंजीर। तो आए हैं जो भी आए हैं वो सब मरेंगे, कोई भी जीवित नहीं रहेगा, अमर कोई नहीं है। लेकिन जीते जी जीवन उसका ही सार्थक है जो जीते जी मरजीवा हो जाए, जीते जी जीवन मुक्त हो जाए, वही उसका जीवन सजीवन कहलाता है। दादू मेरा वेरी मैं मुआ, मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता मैं मर जीवा हो। ये जीव अपने आप का मित्र है और अपने आप का शत्रु है। मेरा वेरी मैं मुआ, मैं अपने आप का ही मैं शत्रु हूं और अपने आप का ही मित्र हूं और अपने आप का ही शत्रु दुश्मन हूं। अगर ये जीव परमात्मा की तरफ चलता है, भगवान की तरफ चलता है तो ये अपने आप का मित्र है, और संसार की तरफ चलता तो ये अपने आप का ही दुश्मन है। तो मेरा वेरी मैं मुआ, मेरा वेरी कौन है? मैं कौन? अहंकार। जो अहंकार करते हैं वो अहंकार जब तक है तब तक परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। तो मेरा वेरी मैं मुआ, अगर मेरा वेरी मेरा दुश्मन मैं जो अहंकार ये मर गया, इसको मार दिया तो समझो कि तुम्हारे सब शत्रु मारे गए हैं। मुझे ने मारे कोई, मैं ही मुझको मारता और मैं मर जाऊं। और मैं ये अहंकार नहीं हो तो मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे न मारे कोई, किसी की ताकत नहीं तो जो तुम्हें मार सके।
और मैं ही मुझको मारता है। ये जो मेरा अहंकार में करते हो, मेरा मेरा छाड़ गंवारा, सिर पर तेरे सिरजनहारा, अपने जीव विचारत नहीं, क्या ले गईला वंश तुम्हारा, तब मेरा कृत करता नहीं, आवत है हंकारा, काल चक्र सो खरी परी रे, बिसर गया घर बारा, जाई ताका संयम कीजिए विकट पंथ गिरी धारा, दादू रे तन अपना नहीं तो कैसे भया संसारा। जब शरीर ही अपना नहीं, संसार को मेरा मेरा करता। अरे मैं करते तो पता नहीं कितने लोग चले गए, मैं करते तो बकरा मैं करता है वो मारा जाता है, उसकी गर्दन काटी जाती है। तो ये मेरा जो है मैं करना ही ये मेरा दुश्मन है, यही मुझको मारता है। और मैं मर जीवा होई, अगर ये मैं मर गया तो समझो कि आप जीवन मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हो जाओगे, अजर हो जाओगे। और जब तक मैं अहंकार है तब तक पतन है। वेरी मारे मर गए चित्ते विसरे नाए, दादू जू साल है समझ देख मनमान। वेरी मारे मर गए, आपने कुछ सत्संग सुना, कुछ शास्त्र सुना, गुरु का सानिध्य प्राप्त किया, थोड़ी देर के लिए आपने इन वेरियों को मार दिया, काम को भी मार दिया, क्रोध को भी मार दिया, लोभ मोह ईर्ष्या द्वेषता सबको खत्म कर दिया। लेकिन आपके चित्त में अगर थोड़ी सी भी वासना, चित्ते विसरे ना है, थोड़ी सी भी वासना अगर रह गई, थोड़ा सा भी अंकुर रह गया, तो वो कभी भी प्रकट हो सकते हैं। दादू अजू साल है समझ देख मनवा। अगर थोड़ी सी भी वासना चित्त में बसे हुए हैं तो वो कभी भी दुख देने से नहीं चुकेंगे, कभी भी प्रकट होने से नहीं चुकेंगे। इसलिए अभी तक उसका हमें दुख है कि उसकी वासना मिटी नहीं है। जब तक चित्त से उसको भूलोगे नहीं, चित्त में संसार का चिंतन होगा। दादू विषय विकार सो जब लग मन रहता, तब लग चितनावि त्रिभुवन पति दाता। जब तक चित्त में संसार का चिंतन होगा, विषयों का चिंतन होगा, तो परमात्मा चित्त में नहीं आएगा। इसलिए उनको चित्त से उनका विसार दो, उनको भूल जाओ। मन मृतक देख कर मति आने विश्वास, साधु तब लग हट करे जब लग पिंजर स्वां। मन चाहे मुर्दा क्यों ना हो जाए, मृतक क्यों ना हो जाए, फिर भी विश्वास मत करो। साधु तो जब तक श्वास है शरीर में तब तक इस मन का विश्वास ही नहीं करते। इसका क्या भरोसा, ये कब प्रकट हो जाए। दादू तो तू पावे पी को जे जीवित मृतक होए, आप गमावे पी मिले जानत है सब कोय। अगर परमात्मा को पाना है तो जीते जी मृतकवत हो जाओ। आपा गमावे, जब तक अपना आपा अहंकार नहीं मिटोगे तब तक परमात्मा मिलने वाला नहीं है। जानत है सबको, ये सब विचारवान व्यक्ति जानते हैं, आपा को तो मिटना ही पड़ेगा। दादू तो पावे पी को आपा कछु न जान, जिस आपा जिसते उपजे सोई सहज पिछान। आपा किस कारण से उत्पन्न होता है? अहंकार से होता है, अभिमान से होता है, और मैं करने से होता है। तो ये मिथ्या वस्तुओं का अहंकार मत करो, अभिमान मत करो। और अपने में कुछ है या आप कुछ बनोगे तब अहंकार उत्पन्न होगा। यदि आप कुछ नहीं बनोगे तो अहंकार होगा ही नहीं। तो इस भाव को सहज में पहचान कर उस परमात्मा को प्राप्त करो कि आपा उत्पन्न हो ही नहीं। दादू तो तू पावे पी को मैं मेरा सब खोए, मैं मेरा सहजे गया तब निर्मल दर्शन होय। जब मैं मेरा अहंकार सब खो दिया, ये खत्म हो गया, और मैं मेरा सब सहज में चला गया, तो तुम निर्मल प्रभु के पिया के दर्शन प्राप्त करोगे। मैं मेरे पोट सिर मर्यादा के भार, दादू गुरु प्रसाद सो सिरते धरी उतार है। इसलिए मैं मेरे की जो अंतःकरण पे एक भार बांध रखा, तुमने पोट बांध रखी है मैं मेरे का, इस पोट को अपने सिर से पटक दो। मर्यादा के भार, जिसके भार से तुम मर रहे थे, उस भार को, उस पोट को, उस अहंकार को क्यों नहीं त्याग देते हो? दादू गुरु प्रसाद सो सिरते धरी उतार।
अगर थोड़ा सा भी सत्संग करो संत महापुरुषों का और तुम्हें सत्संग का प्रसाद मिल जाए, गुरु का प्रसाद मिल जाए, तो सिर ते धरी उतार, ये पाप की मटकी सिर पे धरी है, इसको पटक दो नीचे। सतगुरु देव ने मेरे माथे पर जो पाप की मटकी धरी थी, सतगुरु ने कृपा करके उसको पटक दी और वो पटक देंगे। मेरे आगे मेकड़ा ताते रह लुकाए, दादू प्रगट पीवे जिव युवा पा जाए। मेरे आगे मेकड़ा, किसके आगे? परमात्मा कह रहे हैं कि मेरे आगे कौन खड़ा? मैं, तुम्हारा अहंकार खड़ा है, और हमारे आगे भी ये अहंकार खड़ा है। जब तक ये अहंकार की टाठी लगी हुई है, पर्दा लगा हुआ, तब तक आप मंदिर में जाते हो, भगवान के दर्शन करने हो तो क्या करते हो? पर्दा हटाते हो, तब दर्शन होते हैं। उसी प्रकार अपने मन मंदिर में जाकर अगर उस परमात्मा के दर्शन करने हैं, तो ये बीच में जो टाटी आ रही, पर्दा आ रहा मैं का, इसको हटाओ। मेरे आगे मैं खड़ा ताते रह लुका, इसलिए परमात्मा लुका हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दादू प्रगट पीवे, परमात्मा तो प्रगट है, सर्वव्यापी है। जे यो आपा जाए, अगर ये आपा मिट जाए, आपा का पर्दा मिट जाए, तो साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगेगी। दादू जीवित मर्तक होई कर मार्ग माए आओ, पहली शीश उतार कर पीछे धरिए पांव। इसलिए जीते जी मुर्दे के समान होकर इस मार्ग में, परमात्मा के मार्ग में तो जीवित मर्तक होकर ही जाया जा सकता है, मुर्दा होकर ही इस मार्ग में जाया जा सकता है। मुर्दा मौजा गर करे, जिंदा जले मसान, वहां मुर्दा का नाथ है उद्यालक पिछान। चतुर सिंह जी महाराजा, महाराणा उदयपुर के महाराणा उदय सिंह को दोहे सुनाते थे कि मुर्दा मौजियां गर करे। तो मुर्दा कौन से घर में मौज करते हैं? जब मुर्दा ही हो गए तो क्या मौज कराओ, तो मर गया। लेकिन वो परमात्मा घर में मौज करता, वो आनंद करता, परमात्मा में आनंद पूर्वक रहता है। संसार की दशा से वो मुर्दा हो गया, जीवित मर्तक हो गया। जिंदा जले मसान, और जो जिंदा है संसार में, संसार के कर्मों में जिंदा है, संसार के कामों में जो लगा हुआ, शरीर स्वास्थ्य को और संभालने में लगा हुआ है, वो जिंदा है। तो वो जिंदा जले मसान, वो इस संसार रूपी शमशान में जिंदा ही जला जा रहा है। कभी क्लेश, कभी क्रोध, कभी क्या, कभी दुख सुख और इत्यादि द्वंद्वों में वो जल ही रहा है, और मुर्दा होकर मजे कर रहा है। तो जीवित मर्तक होकर मार्ग में आओ, इस मार्ग में अगर चलना है तो यहां तो सूरवीर का काम है, जीवित मर्तक का काम है, कायर का काम नहीं है। शीश उतार कर, अपना अहंकार रूपी सिर उतार कर ही इस मार्ग में पांव धर सकता है। जो शीश नहीं कटा सकता है, वो परमात्मा को नहीं मिल सकता है। इसलिए कहा कि सदगुरु चरणा मस्तक धरना, राम नाम कह दुस्तर तिरना। सदगुरु के चरणों में कौन सा मस्तक धरना? अहंकार रूपी सिर को काट के सदगुरु के चरणों में डाल देना है। और जो जीते जी मृतक हो जाता है, वही सदगुरु के उपदेश द्वारा और राम नाम कह, राम नाम को धारण करके दुस्तर भव सागर को पार हो सकता है। पहली शीश उतार कर पीछे धरे पांव, इसलिए पहले शीश उतारो, तब इस मार्ग में पांव धरो। मंगलदास जी महाराज जैसे अपना शीश उतार कर लड़े थे, और आज भी उनका नाम अजर अमर है। ऐसे ही जो अपना शीश उतार सके इस भक्ति क्षेत्र में, इस भक्ति रण में, तभी उतर सकता है। सूरवीर वही होगा जो शीश उतार सके। दादू मार्ग साधु का खरादू हेला जान, जीवित मर्तक वे चले राम नाम निशान है। इसलिए संतों का मार्ग बड़ा खरा है, बहुत कठिनाई का मार्ग है। लोग तो सोचते हैं कि साधु बनना बहुत आसान है, घर छोड़ना तो बहुत आसान है। घर संपत्ति नष्ट हो जाए, पत्नी मर जाए, कोई कष्ट आ जाए, घर पे खटपट हो जाए, तो भाई हम तो साधु बन जाएंगे। लेकिन साधु बनना कोई आसान नहीं है। साधु की जब परीक्षा होती है, तब वहां पता लग जाता है कि साधु कौन है। केवल घर छोड़ने से ही साधु नहीं बना जाता। खरा दुहेला जान, बहुत कठिनाई का मार्ग है। खांडे की धार, असल सुई को नाको, खांडे की धार पे चलना होता है।
और खांडे की धार दोनों तरफ से मारने वाली होती है। उस धार पर अगर पैर थोड़ा सा भी दरदर हुआ तो पैर कट जाएगा। सुई का नाका, जैसे सुई के नाके में से निकलना है, इतना बारीक होकर चलना, मीना होकर, नन्ना होकर चलना पड़ता है। नानक नन्नी दूब हो रहे, जैसे नानक जी कहते हैं कि जैसे नन्नी दूब की तरह होकर जो चल सकता वो इस साधु के मार्ग में चल सकता है। जीवित मर्तक वे चले राम नाम निशान, तो जीवित मर्तक होकर ही और जो चलता है, चल सकता है, वो राम नाम का निशान बजाकर, अर्थात अपने हृदय में भी राम नाम का और प्रकाश करके उस परमात्मा से मिल जाता है। दादू मार्ग कठिन है, जीवित चले ने कोई, सोई चले बाप राजे, जीवित मर्तक होय। दादू जी महाराज के पास बड़े सुंदरदास जी महाराज जब सांबर में आए थे, युद्ध में घायल हो गए थे, फिर मथुरा गए, मथुरा चतुरा नागा जी के पास गए, उन्होंने कहा कि दादू जी महाराज के शिष्य बन जाना। तो सांबर में आए, जब दादू जी महाराज ने उनको इन साखियों से उपदेश दिया था कि भीम सिंह जी, ये साधु का मार्ग बहुत कठिन है, जीवित चले इनको, इसमें जिंदा व्यक्ति नहीं चल सकता है। सोई चले बापड़ा जे जीवित मर्तक होई, वही चल सकता है जो जीवित मर्तक हो जाए। सुंदरदास जी महाराज ने कहा भीम सिंह जी ने, महाराज अगर आप जैसे गुरुदेव की कृपा रहेगी तो ये बंदा चल लेगा, आपकी कृपा बनी रहे बस। मर्तक होवे सो चले